नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। हमेशा से विवादों में रहने वाले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अध्यक्ष पर आरोप लगाने वाली युवती एक कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करती है। युवती ने आरोप लगाया है कि वो कंपनी के पेमेंट के बारे में बातचीत करने के लिए जब होटल पहुंची, वहां बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती की शिकायत पर नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की तरफ से जांच के लिए एक टीम का भी यहां पर गठन किया गया है, जो पूरे मामले की फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। एफआईआर के अनुसार पीड़ित हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली बताई जा रही है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? नई दिल्ली जिला पुलिस के द्वारा 7 मार्च को ये मामला दर्ज किया गया है और जो मामला दर्ज किया गया है उस मामले में पीड़िता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसकी कंपनी को कुछ कार्य सौंपा गया था, जिम्मेवारी दी गई थी, और जब कार्य संपन्न हुआ उसके बाद में जब पैसा मांगा जा रहा था तो उसके बाद उसे बार बार टाल मटोल किया जा रहा था। और इस मामले में राकेश कुमार तिवारी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उसके द्वारा सबसे पहले उसको काफी बार उसे घुमाया गया, उसे पैसा नहीं दिया गया और पैसे देने के एवज में उसे बड़े होटल में बुलाया गया। दिल्ली स्थित एक 5 स्टार होटल में बुलाया गया और बुलाने के बाद वो अपने कमरे में उसके साथ में गलत हरकत करने की कोशिश की गई और महिला के साथ में जिस तरह से बकायदा गलत हरकत करने की कोशिश की गई, लेकिन महिला वहां से निकल करके अपने इस मामले की जानकारी अपने भाई को दी और उसके बाद ये इस मामले पर फिर बाद में आपस में आरोपी के द्वारा। बिल्कुल, चलिए शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करते हैं उन 5 राज्यों की जहां पर कल यानी कि गुरुवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए चुनाव का एग्जिट पोल भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार बनने का यहां पर भी अनुमान लगाया जा रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार की वापसी हो सकती है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर यहां पर एग्जिट पोल में नजर आ रही है। मणिपुर में बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। और बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू ने यूपी में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है, तो वहीं आरजेडी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आरजेडी ने एग्जिट पोल को झूठा करार दिया है। के कार्ड पर यूपी के चुनाव नहीं हुआ है, विकास के कार्ड पर हुआ है। एकमात्र हमारे जो हम यूपी चुनाव में बहुत जगह घूमे, तो हम यूपी में जो विकास का योजना है, आज जो अराजकता का माहौल था, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो जोगी जी हैं उनको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुलडोजर बाबा आम लोगों में कि जो अराजकता के जो अपराधी थे, गुंडा तत्व थे, उसको उन्होंने समाप्त किया। और पहले कोई जैसे बिहार में 15 साल पहले स्थिति थी कि स्टेशन से उतर कर घर नहीं जाता था लोग, यही स्थिति यूपी में थी कि स्टेशन से उतर के लोग स्टेशन पर रहता था। एग्जिट पोल तो बराबर दिखाते ही रहता है ना, लेकिन जीत पूरी तरह समाजवादी पार्टी का होगा। सरकार आ रही है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनेगी और ऐसा लगता है कि हमने जदयू ने कोशिश की, लेकिन हम लोगों का बेस बहुत मजबूत नहीं था, तो इसलिए इस बार तो हम लोगों की कोई जगह नहीं हो सकती है, लेकिन अगली बार के लिए ट्राई करेंगे। सपा की सरकार तो बिल्कुल नहीं आएगी।
और देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले ही एग्जिट पोल आते ही बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विकास, बुलडोजर और हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुख रहा। बिहार में भी बीजेपी हिंदुत्व को मुद्दों को उठाएगी। वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में हिंदुत्व का मुद्दा किसी भी कीमत पर नहीं उठाने दिया जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व तो यहाँ का जीवन पद्धति है, यहाँ के कण कण में है। बिहार क्या, संपूर्ण देश और दुनिया के मानवता के लिए हिंदुत्व जरूरी है। आप और देख रहे हैं, यूक्रेन और रसिया एक ही वर्ग के लोग हैं, अफगानिस्तान में हुआ एक ही वर्ग के लोग हैं, लेकिन हिंदुत्व जीवन पद्धति में आप देखें विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कितने सुख चैन से रह रहे हैं। तो इसका मतलब आपने कहा कि बिहार में भी आप लोग इस मुद्दे पर फिर आगे बढ़ेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर? है ये है सब जगह। हमारा तो हिंदुत्व प्राण है, हमारा जीवन पद्धति है। सेकुलर राजनीति, सेकुलर एक छलावा के सिवा कुछ नहीं है। देखिए, ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है जीत के लिए, और जो भी जीतेंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत बधाई। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कहीं उत्तर प्रदेश जीत के, दुनिया जीत के, भारत जीत के हम बिहार में आके हिंदुत्व करेंगे, तो ऐसे लोग कान खोल करके सुन ले कि नीतीश कुमार के होते हुए वो इस तरह के एजेंडे पे, जिसमें लोगों में नफरत फैलाना हो, डर पैदा करना हो, इस तरह के एजेंडे को बिहार में लागू करने की इजाजत हमारी सरकार किसी भी हाल में नहीं देगी। और पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, रिजल्ट तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आने वाले हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो यहां पर एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आने वाली है। ये बताइए कि बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू का स्टैंड अलग अलग है। देखिए सोनाली, निश्चित तौर पे अब सारी निगाहें टिकी हुई है कि कल चुनाव परिणाम क्या आता है। एग्जिट पोल का अगर देखें तो उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और उनकी सरकार बनती दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव परिणाम आने वाला, लेकिन उसका सीधा असर बिहार पे पड़ने वाला है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारी बातें बिहार के बीजेपी के नेताओं से हो रही है या फिर जेडीयू के नेताओं से हो रही है, तो कई सारी बातें उभर कर सामने आ रही है। एक बात ये भी आ रहा है कि बीजेपी के नेता का ये कहना है कि हम लोग बिहार में काफी सालों से दबे दबे रह रहे थे, अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आता है तो हम मुखर होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बीजेपी कई ऐसे नेता हैं जो कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू की वजह से वो खुलकर बात नहीं करते। आप इतना ही समझिए कि बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये बयान दिया, तो सिर्फ उनके बयान से आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए थे। जो यूपी में जब बुलडोजर की बात हो रही थी, उसको लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं ने कई बार बयान दिया, जिसको लेकर तीखा वार जेडीयू की तरफ से हुआ। तो सबसे ज्यादा निगाहें अगर टिकी रहेंगी तो बीजेपी और जेडीयू के संबंध को लेकर। लेकिन उसमें एक बात भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब नीतीश कुमार की तारीफ की थी समाजवादी नेता के तौर पर कहकर, उसके बाद बहुत कुछ मिनिमाइज हो गया था बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच में जो तीखे बयानबाजी का दौर चल रहा था। उसके बाद जेपी नड्डा ने भी नीतीश कुमार की तारीफ की थी। तो बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऊपरी नेतृत्व पे सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बीच के नेता हैं, जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो कई बार ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे साफ लगता है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के लिए बहुत बेहतर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम भले ही कुछ भी आए, उसका सीधा असर बिहार में भी पड़ेगा। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत होती है तो यहाँ पे महागठबंधन जो अब तक हमलावर है, हो सकता है कि उसको भी अपनी रणनीति चेंज करनी पड़े। तो जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसका सीधा असर जिस स्टेट पे पड़ेगा वो बिहार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ परिस्थितियां उसके चुनाव परिणाम के बाद बदल सकती हैं। सोनाली, चलिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया है। दरौंदा के ढेबर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है और जांच में प्रशासन की टीम फिलहाल जुटी हुई है। तो सिवान से ये बड़ी खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में 2 शव बरामद किए हैं। 2 शव, माफ कीजिएगा, संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया है और फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरौंदा के ढेबर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
तो ये खबर आपको बड़ी खबर सिवान से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और सिवान से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? 3 शव की बरामदगी हुई है, क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, पूरा मामला दरौदा प्रखंड के ढेबर गांव की है, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत हुई है। आज जो ग्रामीणों से जो सूत्रों से पता चल पा रहा है, 2 को डेड बॉडी को दाह संस्कार कर दिया गया है और 1 को अभी ले जाने की तैयारी की जा रही है। हमारी इस मुद्दे पे स्थानीय ग्रामीणों से बात हुआ, हालांकि वो दावे जुबान कर रहे हैं कि शराब की सेवन से मौत हुई है, लेकिन जो प्रशासन से हमारी बात हुई है उनका कहना है जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो इन 3 लोगों की मौत हुई है वो क्या वजह के पीछे क्या रीजन रहा है। तो फिलहाल जो सिवान प्रशासन है वो वहाँ गांव में पहुंच मामले की जांच करे कि आखिर क्या बीमारी से मौत हुई है या जहरीली शराब से मौत हुई है। तो जो प्रशासन है दोनों एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है तो कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां पर व्यवसायी के घर पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। विरोध करने पर बदमाशों ने बम विस्फोट भी यहां पर किया है। बम विस्फोट में व्यवसायी का जो बेटा है वो जख्मी हो गया है और इस वारदात के बाद से इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल बन गया है। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बासोपट्टी थाना के छतौनी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर व्यवसायी के घर पर डकैती हुई और विरोध करने पर बदमाशों ने बम विस्फोट किया। बम विस्फोट में व्यवसायी का बेटा जख्मी हो चुका है और इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत अब पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर सरकार के तय रेट के अनुसार जुर्माना देना होगा। उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर पीने वाले को 1 महीने के लिए जेल जाना होगा। अगर बार बार शराब पीते पकड़े जाएंगे तो पीने वाले को जेल और जुर्माना दोनों की सजा होगी। इसके साथ ही शराब बनाने और बेचने वाले की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए बिहार के विधि मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। न्यायालय के अंदर चला गया, तो जब न्यायालय के अंदर चला गया तो वहाँ जटिलता हो गई। लोग अब कोर्ट में जाने लगे, लंबी प्रक्रिया में पड़ गए। तो उसी को अब सरकार ने कहा कि जैसे विद्यार्थी परीक्षा में पकड़ा जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको फाइन कर देता है, उसी प्रकार कोई अगर प्रथम बार अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको आर्थिक दंड देके उसको मुक्त किया जाएगा, ताकि जेल पर भार न पड़े और जो लंबी प्रक्रिया न्यायालय का है उससे वो मुक्त हो जाए। और क्या इसमें संशोधन किया गया सर? यही मूल रूप से यही संशोधन है। और भागलपुर धमाके के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अवैध पटाखा फैक्ट्री से आगे पुलिस की थ्योरी नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले का सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस केस के सबसे बड़े किरदार मोहम्मद आजाद को पुलिस ने 3 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। मोहम्मद आजाद खोलेगा धमाके का राज। 3 दिनों के रिमांड पर मोहम्मद आजाद। ये है भागलपुर धमाके का सबसे बड़ा किरदार मोहम्मद आजाद, जिसने धमाके के 3 दिनों बाद सोमवार को भागलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मोहम्मद आजाद को 3 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी। आजाद के लिए रिमांड पर लेने के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी कोर्ट में, जो मंजूर हो गई है। अब इनको रिमांड पर लेकर पुलिस थाना में लाया जाएगा और फिर जो कुछ जानकारी हम लोगों से चाहिए उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और उम्मीद है कि इससे अनुसंधान को एक गति मिलेगी। दरअसल भागलपुर में गुरुवार की रात काजवली चक इलाके में चल रहे अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी। जिस घर में धमाका हुआ था वो घर मोहम्मद आजाद का ही था। मोहम्मद आजाद ने ही लीलावती देवी को घर किराए पर दिया था। घटना के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार चल रहा था। भागलपुर धमाकों को रोकने में नाकाम बिहार पुलिस अब धमाके के बाद हरकत में है। लगातार जांच अभियान चल रहा है।
छापेमारी के दौरान हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में 2 गोदामों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। हबीबपुर थाना के सरदारपुर में जो है माता ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो भारी संख्या में जो है यहाँ पर पटाखे मिले हैं, जिसे पुलिस की टीम लगातार जो है यहाँ पर उसका गहन छानबीन कर रही है। काफी संख्या में 2 गोदामों में जो है ये ट्रांसपोर्ट के पटाखे मिले हैं। भागलपुर धमाके के बाद जाहिर तौर पर पुलिस पहले से चौकस है। उम्मीद है कि मोहम्मद आजाद के जरिए भागलपुर धमाके का पूरा सच सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह और आशीष रंजन की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर से निवर्तमान एमएलसी को धमकी मिली है। जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी दिनेश प्रसाद सिंह को धमकी मिली है। अपराधियों ने फोन कर 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की और रुपए नहीं देने पर AK-47 से हत्या की यहां पर धमकी भी दी गई है। मामले में मुजफ्फरपुर के सदर थाने में FIR दर्ज फिलहाल करा दी गई है और मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और बड़ी खबर सहरसा से, जहां पर नाबालिग की बांधकर पिटाई की गई। चोरी के आरोप में जंजीर से नाबालिग को बांधा गया और पिटाई के बाद सिर भी मुंडवाया गया है। पिटाई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहरसा से, जहां पर चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई की गई, उसे जंजीर से बांधा गया और फिर उसका सिर भी मुंडवाया गया। ग्रामीणों ने थाने में चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई है। और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, सहरसा की एक खबर बता रहे हैं, जहां पर चोरी के आरोप में एक नाबालिग की पिटाई की गई, उसे जंजीर से बांधा गया और फिलहाल इस पिटाई का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से दिव्यांगों को कई तरह की सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है दिव्यांगों को ट्राई साइकिल देने की योजना, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते 100 से ज्यादा ट्राई साइकिल खराब होने की कगार पर है। भिकनपुर ब्लाइंड स्कूल से देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। साइकिल जो है 100 के लगभग से ज्यादा ट्राई साइकिल कह सकते हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा रखा गया है। यहाँ ये ट्राई साइकिल जो है दिव्यांग जनों को देने के लिए का था, लेकिन 1 महीना से भी ज़्यादा समय हो गया है जब से ये यहाँ पर ला के रख दिया गया। दिव्यांगों को बांटने की जरूरत थी, लेकिन जो है ये साइकिल दिव्यांगों को अभी तक नहीं बांटा जा सका है और यहाँ पर ला के जो है इसे रख दिया गया है। हम बात करते हैं, यहाँ प्रिंसिपल हैं उनसे। सर, पहले नाम अपना बता दिया जाए। विष्णुदेव शाह। कब से ट्राई साइकिल रखा हुआ है सर? 1 महीने से रखा हुआ है। किन लोगों ने रखवाया? हमारे विभाग के जो है अधिकारी, उन्होंने यहाँ पर कई जगह से ला करके यहाँ पर रखे हैं सुरक्षित के लिए। सुरक्षित है सर, खुले आकाश के नीचे है, काफ़ी सड़ भी गया है। पहले कहा कि किस तरह था वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको यहाँ सुरक्षा के लिए रखा गया है। अगर ये दिव्यांगों को मिल जाता तो उन लोगों को राहत मिलती थी। हाँ, ये तो है, उपकरण दिव्यांगों के लिए ही बना है और उन्हीं के लिए देने के लिए रखा गया है। तो हो सकता है इसमें बात कही गई कि शिविर लगा करके बांटा जाएगा। अभी तक नहीं बांटा। अब तो विभाग की अब कहाँ तक कहाँ योजना बन रही है मुझे नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 100 से भी ज़्यादा ट्राई साइकिल जो है विकलांगों के लिए जो है दिव्यांगों के लिए यहाँ पर देना था, लेकिन जिला प्रशासन का जो रवैया है वह कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर जो है ट्राई साइकिल जो है सड़ रहे हैं, वहीं जो जिन दिव्यांगों के लिए लाया गया था वो परेशानी में होंगे, उन्हें आज तक नहीं दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन की नींद कब खुलती है और दिव्यांगों को ये ट्राई साइकिल कब तक मिल पाता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।